अहिरानी का कब्जा है। हो सकता है इसमें जोगी राज में अहिरानी कम हो गई हो, लेकिन और सरकार में तो अहिरानी का कब्जा एटा में शराब के ठेके का। कभी आप इस पर विचार करते हो? मुसलमान शराब का ठेका नहीं चलाते, किसी मामले में तो हिंदुओं से अच्छे हैं। ब्राह्मण होकर शराब का ठेका, पूजा करते हो मांस खा रहे हो, पूजा करके दारू शराब पी रहे रामायण पढ़कर, और कहते हो बस मुसलमानों को निकाल दो सनातन आ जाएगा। ये कहां का न्याय है? ईश्वर इसको माफ करेगा? मुसलमानों के निकालने के पहले आप ही निकल जाओगे। 700 वर्ष भारत में मुसलमानों ने राज किया, उन्होंने कहा हिंदुओं को मार डालो। क्या हिंदू मर गए? बहुत मारा होगा। अत्याचार की कहानियां पढ़ी जाती हैं। 700 वर्ष मुसलमानों ने भारत पर जुर्म किया, लेकिन क्या हिंदू खत्म हो गए? दिल्ली बगल में थी, दिल्ली तो एटा से बहुत नजदीक, लेकिन एटा में आज भी कितने हिंदू अहिरानी नहीं बच गए। 2.25 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, कहा पूरे भारत को ईसाई धर्म में बदल तो बदल पाए। आप जो सोच रहे हो नहीं होने वाला है, कोई किसी को नहीं मिटा पाएगा। मिटाने वाले पहले ही मिट जाओगे। जिसको ईश्वर चाहेगा वही जो कुछ होगा। बाकी इंसान मनुष्य किसी को न मार सकता न जिला सकता। ये सब ईश्वर और भगवान के हाथ में चलता जो कुछ होना। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, जोर से बोलना, फैसला करना, फैसला होने जा रहा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अरे इतना जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज कम से कम लखनऊ तक पहुंच जाए। दिल्ली नहीं, दिल्ली पहुंचाने से कोई बहुत फायदा नहीं है, लेकिन लखनऊ अगर पहुंच गई तो हो सकता थोड़ा सा आशा है। बहुत आशा तो लखनऊ से भी नहीं है, क्योंकि माननीय जोगी साहब को राजा बने 8 बरस हो चुका। 8 बरस। वैसे माननीय जोगी साहब बीड़ी तक नहीं पीते हैं, साधु सन्यासी हैं, गोरखपीठ के महंत हैं, गुरु गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय के धर्म गुरु हैं। गोरख में उनका मठ है, आश्रम है, बहुत बड़े महात्मा हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, गिरुआ वस्त्र पहनते हैं। ये नहीं कि मुख्यमंत्री बन गए सूट बूट टाई कोट में आ गए। अगर जोगी साहब को विदेश भी जाना होगा तो गिरुए पहन के जाएंगे, और नेता लीडर तो धोती उतार के पैंट पहन लेते विदेश के लिए पैजामा उतार कर। लेकिन जोगी साहब विदेश भी जाएंगे अगर, तो गिरुआ धारण करके ही जाएंगे। ऐसे जोगी साहब से थोड़ी बहुत 10% आशा आज भी बची हुई हमारी माने जय गुरुदेव मिशन की। इसलिए आप जोर से आवाज लगा, हो सकता है उनके कान में आवाज चली जाए। आप इतने जोर से आवाज लगाओ कि मशीन पकड़ ले, भाई हल्ला हो रहा है एटा में। हमारी आवाज तो मशीन में जा रही है, लेकिन आपकी आवाज जब जोर से बोलोगे तब हल्ला आएगा। कम कम हल्ला से पता चलेगा बहुत जनता बोल रही है। नहीं तो लोग सोचेंगे कोई बोरा बोरी वाला अकेले चिल्ला रहा, पकड़ के जेल में डाल दो। लेकिन जनतंत्र जनशक्ति होती है। वैसे गुरु महाराज को तो जेल में डाला था एक बार लोगों ने। इसलिए जोर से बोलो आप, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माही का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? आपकी तो कुछ आवाज पकड़ लिया मशीन, देखो मशीन टिक बोल रही। ये आवाज कि एटा की अहिरानी से आवाज आ रही है। और भी पार्टियों के लोग इस पर विचार करेंगे, अहिरानी में कुछ और होने जा रहा है। वैसे ये अपील कोई आरटी पार्टी की बात नहीं है, मत सोचना जोगी साहब से कोई पार्टी से बात ना। ये अपील तो आज 50 साल से हो रही जय गुरुदेव मिशन की तरफ से। 50-60 वर्ष पहले हमारे गुरु महाराज ने अपील करना शुरू कर दिया था। 1970-71 में स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब समझ रहे हो आप? समझा कि नहीं समझा?
दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री, एक महिला प्रधानमंत्री हुई थी 70 में। नाम आप जानते होंगे। गुरु महाराज ने उनको चिट्ठी भेजा, सूचना भेजा, कहा बच्ची तुम ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। हमने सुना है कि तुम ब्राह्मण होकर के अंडे खाती हो। वैसे और तो कुछ गुरु महाराज ने ज्यादा नहीं कहा। वो लोग क्या क्या करते थे सब बातें बताना ठीक नहीं है। गुरु महाराज ने बस इतने कहा बच्ची तुम ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण की बेटी होकर हमने सुना है तुम अंडे खाती हो। इससे धर्म संस्कृति भारत की नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे राज में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन खुल रहा है, तुम इसको रोको। तुम्हारे राज में गांव गांव शराब की दुकानें खोली जा रही, इसको बंद करो। तुम्हारे राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन का कानून बना दिया गया। अगर गर्भपात को वैधानिक दर्जा दे दिया गया तो भारत की नारियों का चरित्र बिगड़ जाएगा, ये विधर्मी हो जाएगी, इनका शील भंग हो जाएगा। फिर सती सावित्री, सीता, अनुसुईया, कर्णावती, दुर्गावती, पद्मावती का इतिहास खत्म हो जाएगा भारत में। तुम देश की राजा हो, राजा का कर्म है जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, न्याय रक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा करना भी राजा की ड्यूटी होती है। साधु महात्मा तो करेंगे, लेकिन राजा को साधु संतों का साथ देना चाहिए। ये जो तुम काम कर रही है धर्म संस्कृति के खिलाफ जा रहा है। मुसलमानों के लिए बूचड़ खाने, गाय बैल मारने का तो पहले से खुला हुआ है। हम तो उसको बंद करवाने की बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का भी बूचड़ खाना, गाय बैल भैंस मारने का भारत में बंद करवा दो। वो तो बंद हुआ नहीं, पहले से चल रहा। तूने हिंदुओं को भी विधर्मी बनाने का ऐसा रास्ता निकाल दिया कि भारत की हिंदू जनता भी मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, गांव गांव शराब की दुकान खोलकर विधर्मी हो जाएंगे। फिर भारत की धर्म संस्कृति चौपट हो जाएगी। स्त्री प्रधानमंत्री देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे रावण को समझाया माने, मानने को कौन कहे, इमरजेंसी लग गई तब तक गुरु महाराज को ही पकड़ के जेल में डलवा दिया, पैरों में बेड़ी लगवा दिया। इतनी इतनी तकलीफें, सजाएं। खैर आगे चल करके कांग्रेस का सुपड़ा उत्तर प्रदेश में साफ हो गया। 7-7 में चुनाव में नए प्रधानमंत्री बन गए 77 में, माननीय मोरारजी देसाई। ये भी जात के ब्राह्मण थे, गुजराती ब्राह्मण। गुजराती लोग ज्यादा शाकाहारी होते हैं। हम तो गुजरात बहुत ज्यादा, देखो अभी चल रहे हैं, आगे जाएंगे द्वारिकापुरी तक जाना हमको, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी तक जाएंगे। बहुत बढ़िया हिरानी है जिसको आप सौराष्ट्र कहते हो। गुजरात के पश्चिमी जिलों को मिलाकर सौराष्ट्र प्रदेश, जिसमें द्वारिकापुरी आता है, कच्छ, भुज, जहाँ एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया था, वहां आज भी बहुत बड़े बड़े यादवों के गांव और तमाम यादव सत्संगी बन चुके हैं गुरु महाराज के। आज भी आप गुजरात में जाओ, गांव का गांव शाकाहारी मिलेगा। यानी आज भारत में परसेंटेज के रूप में नंबर 1 पर शाकाहार में गुजरात है, नंबर 2 पर मीराबाई की धरती राजस्थान है। आपका उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? सुनोगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। शाकाहार मांसाहार में उत्तर प्रदेश का जहाज में काशी है, जिसमें अयोध्या है, जिसमें मथुरा है, इतना बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा प्रयागराज है। ये उत्तर प्रदेश किस पायदान पर चला गया? नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर राजस्थान है। मोरारजी देसाई देखो, गुजराती मूल के ब्राह्मण थे, जन्म के लोग शाकाहारी होते, जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, ये भी देखो गुजरात से आते हैं।
ये भी बीड़ी तक नहीं पीते, शुद्ध वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। प्रधानमंत्री मोदी जन्म के साथ, वहां के लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। सब कभी गुजरात जाना, यही यूपी बिहार वाले गए हैं नौकरी करने, अहमदाबाद सूरत तो गड़बड़ कर दिया। बाकी गुजराती लोग बिजनेस टाइप होते हैं। वहीं के देखो गांधी महात्मा थे गुजरात